आशीर्वाद दिया, राजन जाओ मैं हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी विजय होगी। अच्छा कहना बहुत सरल होता है, खुश रहो, मजा करो, मौज करो, लेकिन प्यारे वाणी से जो निकलता है वो तुम्हारे जीवन का सुख यजमान के पास जाता है, तब वो दक्षिणा देता है। फ्री में नहीं मिलती दक्षिणा। आज जिस समय जरासंध को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों को रात में नींद नहीं आई, तो एक चौपाई का अनुष्ठान किया। कौन सी चौपाई? सभी लोग गाएंगे। दीन दयाल बिरध संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, 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 हरहु नाथ मम संकट भगवान की। भगवान जान के संत ब्राह्मण आगे आ रहे हैं, अब तो हमें हारना ही पड़ेगा। देखिए भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? बोले विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित। ऐसे भगवान ने आज विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र की टापू में द्वारका का निर्माण, मथुरा में सोते हुए लोगों को द्वारका पहुंचाया। और जिस समय युद्ध करने के लिए जरासंध से आए, ब्राह्मणों को संतों को देखा, भगवान पीठ दिखाए के भगे, तो भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले रणछोड़ भगवान की। भगवान भग रहे थे, नारद जी ने कालयवन को प्रेरित किया, 1 करोड़ सेना लेके पीछे पड़ा। भगवान प्रभर्षण की गुफा में गए, जहां मुचकुंद सो रहे थे, छिपके खड़े हो गए, पीताम्बर मुचकुंद को उठाया। कालयवन ने एक चरण का प्रहार किया, आंख खुली, कालयवन 1 करोड़ सेना के साथ जल के भस्म हो गया। मुचकुंद जी ने पीताम्बर देखा, ये पीताम्बर वाला कौन है? अब तो मुचकुंद जी ने जब भगवान को देखा तो बड़ी सुंदर स्तुति गाई। सभी लोग हाथ जोड़ ले, भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए। कौन? सभी लोग गाएंगे, बोले हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक न जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। भगवान की दिव्य विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजन नर्तदिक। भगवान की स्तुति गाई और भगवान में समाहित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। अब भगवान द्वारका में पहुंचे तो द्वारका के राजा बन गए। अब एक बार जोर से जयकारा लगाइए, खूब ठंडा पिया है। बढ़िया बढ़िया स्वागत बरातियों का हो रहा है, इसलिए कि जय बोलते रहो, लेकिन जय में कंजूसी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूल्हा की जय नहीं बोलोगे तो रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, इसलिए जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अभी आनंद नहीं आया, ऐसा लग रहा जैसे 2-4 लोग बोल रहे हो। देखिए ये सब माताएं भी बारात जा रही, गेस्ट हाउस की बारात है। हमारे परीक्षित जी ने आज गेस्ट हाउस की व्यवस्था की इसी पंडाल में। देखिए ये गेस्ट हाउस और क्या होता है, यही पंडाले तो होता है। बढ़िया उत्तम व्यवस्था, जगह जगह पे पानी मिले, जगह जगह ठंडा मिले, और क्या चाहिए, इससे भी ज्यादा स्वागत होता है क्या?
बढ़िया स्वागत हो रहा है। जगह पर पानी, बारात में तो चल के पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ जगह जगह मिल रहा है। देखिए गर्मी के समय में जो ये जल सेवा है, जो भी करता है भगवान उस पर बहुत खुश होते हैं। और आज एकादशी है, आज तो विशेष महत्व है। जिसने शरबत पिलाया है, जिसने ठंडा पिलाया है, याद रखो भगवान उसकी बड़ी सुंदर उत्तम व्यवस्था करते हैं, इसमें संदेह नहीं होता। बोलिए बातें हरिलाल की, बोलिए दुल्हा सरकार की। अब जरा देखिए भगवान द्वारका के राजा बने, ब्याह वालों की लाइन शुरू। क्यों? नौकरी लग पावे, ड्यूटी पे केवल पहुंचे और ब्याह वालों की लाइन शुरू। अच्छा होती कि नहीं होती? अब भगवान के ब्याह वाले आवे, दुई आमे, चार जामे। अब तो बड़ी भीड़ हो रही है और बसदेव देव की सुबह से शाम तक मीठे खिलाते खिलाते परेशान। और बलराम भैया बड़े हैं, उनके एको ब्याह वाले नाम। और जब तक बड़े भैया का होगा नहीं, तब तक छोटे भैया का नंबर नहीं। आनंद देश के राजा रैवत सतयुग के अंत में अपनी बिटिया को लेके ब्रह्मा के यहाँ गए। बड़े ध्यान से सुनना, ब्रह्मा के यहाँ गए, वहाँ संगीत बज रहा था। और जहाँ संगीत संगोष्ठी हुई रही हो, तो जब तक बंद नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होती। और ब्रह्मा के यहाँ का संगीत बज रहा था तो कितना टाइम हो गया? बोले सतयुग समाप्त, द्वापर त्रेता समाप्त और द्वापर का अंत आ गया। कितने युग बीत गए? 3। ब्रह्मा जी ने कहा कहो कैसे आए? बोले महाराज हमारी ये बिटिया रेवती है, इसका हाथ देख के बताओ इसका ब्याह कहाँ होगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें पता है कितना समय बीत गया? 3 युग खत्म हो गए, द्वापर का अंत है। तो बोले हमारी बिटिया का ब्याह कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम हैं और उनके एको ब्याह वाले नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ, जिनके ब्याह वाले ना आते होए, उम्र ज्यादा हो गई होए, और अगर कोई ब्याह वाला आवे तो ये नहीं पूछा जाता कि बिटिया पढ़ी है कि अनपढ़ है, ये नहीं पूछा जाता मोटी है कि पतली है, ये नहीं पूछा जाता कि गोरी है कि काली है, ये नहीं पूछा जाता लंबी है कि छोटी है। बोले ब्याह हो ही जाए, केवल बनी रोटी मिल जाए। आज समय बलराम जी भगवान के यहाँ पर आज राजा रैवत अपनी बिटिया को लेके आए, भगवान कृष्ण से निवेदन किया। भगवान बोले जाओ तुम बारातियों का स्वागत बढ़िया करना, ना हमें कुछ दहेज चाहिए और ना कुछ दक्षिणा चाहिए। अब बारातियों का बढ़िया स्वागत। क्यों भाई? बारातियों का स्वागत ही होता है केवल, चाहे बफर में खाए चाहे अफर में खाए, खाना वही मिलेगा। बारातियों का स्वागत भव्य हुआ। जिस समय भगवान बारात लेके गए, रसगुल्ला खाए के दोना रख न पावे, ऊपर से इतना बड़ा गद से गिरे और खाओ और खाओ। और जब बारातियों का भव्य स्वागत हुआ तो बाराती जय जयकार कर रहे थे, राजा रैवत की जय हो। भगवान बलराम जी बड़े खुश। देखो जब बाराती जय जयकार करते हैं तो दूल्हा बहुत खुश होता है। क्यों? बोले पार्टी देर में मिली लेकिन बढ़िया मिली। अब बलराम जी के जब समय बलराम जी मंडप के नीचे बुलाए गए, जरा सावधान हो जाओ, बिटिया छोटी थोड़ी बड़ी नहीं है, कितनी उम्र ज्यादा है। बोले 2 युग पूरे चले गए। जिस समय सतयुग में मनुष्य 21 हाथ का होता था, त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलयुग में 3.5 हाथ का। अब 21 हाथ की रेवती और 7 हाथ के बलराम, कितना अंतर है? 14 हाथ। जिस समय मंडप के नीचे बलराम जी पहुंचे और मंडप देखा तो इतना ऊंचा। बलराम जी बोले क्यों कन्हैया, जब भावरें पड़ जाएंगी तो गूंथ खोला जाता है। जिनके ब्याह भय होंगे उन्होंने गूंथ खोला होगा। बलराम जी बोले कन्हैया हम गूंथ कैसे खोलेंगे, इतना ऊंचा मंडप। भगवान बोले चिंता न करो, अभी भाभी आए रही होंगी, उनके कंधा पे बैठ के गूंथ खोल लेना। जिस समय रेवती जी आई तो रेवती जी के सर में मंडप छू रहा था। कितनी लंबी थी? 21 हाथ।
और बलराम जी कितने बड़े थे? 7 हाथ के। कितना अंतर है? 14 हाथ। आज लोग इंची टेप लेके जाते, हम नापेंगे, अगर 1 इंच बड़ी भई तो ब्याह नहीं करेंगे। सुनिए ये कथा, 14 हाथ लंबी है। जिस समय भावरें पड़ने लगी तो छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी के बैठे थे। उन्होंने जब रेवती और बलराम को देखा तो एक प्रचलित गाना गाने लगे। कौन? बोले झंडा ऊंचा रहे हमारा। 21 हाथ की रेवती, 7 हाथ के बलराम। अब जैसे ही भावरें पड़ी सो बलराम जी को बड़ा क्रोध। जब विदा हुई के चली और द्वारका में पहुंची तो मामा की बिटिया, ताऊ की बिटिया, बुआ की बिटिया सब शरबत का गिलास ले के आई। भाभी हमारा शरबत, भाभी हमारा। अब भाभी के बराबर पहुंचे तो शरबत पिए, सब नंदे गांठों तक आए पाई। ले भाभी, ले भाभी, ले भाभी। बलराम जी को आया क्रोध। जैसे रेवती जी एकांत में दिखी, उठाया हल मूसल और एक सर में स्पर्श कराया। 14 हाथ कम हो गई। अब कितनी रह गई? 7 हाथ। ये है भागवत। न किसी की बिलस्त खान लंबी हो और भागवत सुन के जाओ, मारो मूसल तो ये ऊपर चली जाए और पूछा जाए किसने बताया? बोले भागवत कहने बिठूर से आए पंडित जी, हुए बताए गए। एक और बवाल तैयार हो जाए, इसलिए लिखा है राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए। गोस्वामी जी ने लिखा कि समरथ कहाँ नहीं दो से गोसाई। समरथ का नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। बोल बलराम जी महाराज की, बोल रेवती रमण भगवान की। रसगुल्ला नहीं मिले इसलिए जय नहीं बोल रहे हो। अरे जय बोलते रहो, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब खाते खाते पेट तो भर ही गया होगा। कब से पेठा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया आइटम मिल रहे हैं और चकाचक खूब आनंद ले रहे हो और ठंडी हवा मिल रही लंबे बड़े बड़े कूलर की। अच्छा सच बताओ, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा बारात में इतना स्वागत हो ही पाता है? नहीं होता है। भगवान की बारात है। अभी बारात देखो आएगी गाजे बाजे के साथ, रुक्मणी जी की सखियां लेकर के आएंगी, बहुत आनंद आएगा। अभी आप लोग बैठे रहिए, आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा। इधर प्रश्न किया परीक्षित जी ने, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी मुरुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का राक्षसी विधि से हरण क्यों किया? श्री सुखदेव भगवान कहते, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान विदर्भ देश के राजा कुंदनपुर के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम रुक्मणी है। 5 बेटा है, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। ज्येष्ठ पुत्र से कहा महाराज भीष्मक ने, एक दिन सिंहासनासीन थे, बेटी सामने से निकली, ब्याह के योग्य है। अपने बेटे से कहा, बेटा अपनी बहन का ब्याह अच्छा घरवर ढूंढ करके करो। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो घर वर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुतान रूपा। करिय विवाह सुतान रूपा। विवाह सुतान रूपा। रुक्मी गया 6 दिन नरेंद्र घोष के पुत्र शिशुपाल के साथ ब्याह तय कर दिया। अब लौट के आया, पिता को समाचार बताया। रुक्मणी रोने लगी। पिताजी जरा ध्यान दीजिए, अगर आपकी बेटी बिना स्नान किए भोजन नहीं करती, अगर आपकी बेटी व्रत करती है, तुलसी पूजन करती है, गाय की सेवा करती है, अतिथि का सम्मान करती है, तो बेटी के योग्य वर होना चाहिए। रुक्मणी जी प्रातः काल स्नान करके ही भोजन करती है और शिशुपाल 1-1 महीना नहीं नहाता है
और जब नहाता भी है तो भगवान को 100 गाली देने के बाद ही भोजन करता है। क्यों भाई, आपकी बिटिया तुलसी की पूजा करे और आपका दामाद भगवान को गाली दे तो कभी निभेगी एक दूसरे से? जो घर वर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। भीष्मक ने कहा रुक्मणी से, बेटी तू भगवान के लिए पत्र लिख। रुक्मणी ने पत्र लिखा। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम, रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युतादिशत चित्रम पत्रपम में। हे भगवान, आपके गुणानुवादों को जब से मैंने नारद जी के द्वारा सुना है तब से मैंने आपको तन मन से अपना पति मान लिया है। भगवान के चरणों में दिव्य निवेदन किया कि अर्पित श्री चरणों में तन मन अपनाओ या ठुकराओ। हे प्रभु, मैंने तन मन से आपको पति मान लिया। वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान को संदेश दिया। भगवान रथ लेकर के आए। इधर शिशुपाल की बारात आई है, उधर भगवान रथ लिए आ रहे हैं। बड़ी दिव्य बारात आ रही है भगवान की। आज इस समय बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के सैनिक चारों ओर लगे हैं। भगवान रथ चलाते हुए मंदिर के पीछे भाग में आए और इधर रुक्मणी जी गौरी पूजन करने के लिए आई कि गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, करी श्रृंगार सखी ले आए, पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सो भगवर मांगा, मुझे अनुरूप सो भगवर मांगा। देखिए, मंदिर है देवी जी का और पूजा पहले गणेश जी की। क्यों? बोले गणनायक वरदायक देवा। गणेश भगवान का पूजन किया, स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया, नंदीश्वर का पूजन किया, भोले बाबा का पूजन किया। आशुतोष तुम औढर दानी, आशुतोष तुम औढर धानी, आरत हरऊ दीन जन जाने, आरत हरऊ दीन जन जाने। भगवान शंकर का पूजन किया। भोले बाबा के मंदिर में 5 देवता होते हैं, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, नंदीश्वर, भोले बाबा, मैया पार्वती। आज इस समय मैया का पूजन हो रहा है। जय जय जननी जय गणेश की, जय जय जननी जय गणेश की, सकल विघ्न हर जय भरेश की, सकल विघ्न जय जय जननी जय गणेश की, सकल विघ्न हर जय भरेश की। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मन जाहि राजो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। आशीर्वाद मिला। नमस्ते त्वम के भीष्णम ससंतान युताम शिवाम। मैया का पूजन हुआ। भगवान रथ लेके आए, पीछे दरवाजे पे खड़ा किया। रुक्मणी जी ने मुस्कुरा दिया। जितने सैनिक थे अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गए। भगवान मंदिर के अंदर आए। रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया
भोले बाबा के सामने। देखिए भगवान शंकर के सामने, 5 देवताओं के सामने गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, नंदीश्वर, भगवान शंकर, मैया पार्वती, 5 लोगों के सामने भगवान ने पानी ग्रहण किया और रुक्मणी जी को रथ में बैठाला। और जब भगवान चले तो भगवान को एक बात याद आई। क्या? बोले जब हमारा अवतार हुआ तो चोरी से, और गोकुल गए चोरी से, नाम रखा गया चोरी से, और ब्याह हो रहा वो भी चोरी से। भगवान ने बजाया 5 जन संग, और जैसे ही बजाया तो जरासंध बोला हो गया, हो गया, हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ब्याह हो गया। बैठो भैया बस थोड़ी देर आओ, बस ब्याह हो जाए तो आराम से लड्डू खाओ फिर जाओ। अच्छा कोई बात नहीं। आज देखिए, आज जिस समय बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है, जिस समय कहा हो गया, हो गया, हो गया, जरासंध बोला, शिशुपाल बोला क्या हो गया? बोले ब्याह हो गया। किसका हो गया? वो स्वामी जी ने लिखा कि दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, अमृत समाज सदो भयो निराशा, अमृत समाज भयो निराशा। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। अब जरा उसकी थोड़ी कथा सुन लो। जब शिशुपाल बड़ा बड़ा काजल लगाए के आया, देखिए ये भाभियां 1121 लेती काजल लगवाई, तो कजरौटा में काजल नहीं बसता, ऐसे पोंछे और पूरा लगा में, और लगाए काजल। जब शिशुपाल आया और कुआं में पांव माता जी डाले थे, यहाँ भी पांव डालती होंगी जब बर्फ ब्याहने जाता है। मालूम है पांव कुआं में क्यों डाला जाता है? बोले हमारी सास डालती थी, हम भी डालती हैं। हम बता रहे हैं आपको कुआं में पांव क्यों डाला जाता है। अब आप ध्यान से सुनना। बोले माता जी कुआं में इसलिए पांव डालती हैं कि बेटा अब तुम 1 से 2 होने जा रहे हैं, और अभी तक जितना कमाए के लाते थे सब हमें देते थे। अब तुम्हारा ब्याह होने जा रहा है, जितना लाओगे सब बहू को दे दोगे, हम ये देख नहीं सकती, तो हम कुआं में गिरी जाएंगे। हाथ पकड़ के वर बाहर निकालता है, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी सेवा कोई करे या न करे, जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक मैं तुम्हारी सेवा जरूर करूंगा। ये वर वचन देता है। आज शिशुपाल खूब उसक के रोवे, पालकी में बैठा ला गया, अब पूरा मुंह काला हो गया। नगर में पहुंचा, अब तो इसका मुंह काला था। प्यारे लक्ष्मी सदैव नारायण की है, और अगर लक्ष्मी पति बनना चाहोगे तो शिशुपाल की तरह मुंह काला हो जाएगा। रुक्मणी के बड़े भैया ने भगवान का पीछा किया। भगवान ने एक ही बार से खोपड़ी के बाल छील दिए, भोजकट नामक नगर बसाया। भगवान रुक्मणी को लिए जा रहे थे, उधर से बलराम जी ने सोचा कन्हैया शाम को थे, सुबह नहीं है, रथ सजाए के चले कुंदनपुर के लिए। रास्ता में भेंट हुई गई, बड़े भैया को देखा सो भगवान नीचे उतर के खड़े हुई गए। बलराम जी बोले क्यों कन्हैया, हमारे ब्याह में तू 500 के नोट उछाल रहा था और अपने ब्याह में बताया नहीं।